अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारी मैडम जी हैं, हम लोग इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। निजामबाद में कुछ हुआ ही नहीं है। एक लंबे अंतराल तक, दशकों तक निजामबाद ऐसे ही पड़ा हुआ। आजमगढ़ में निजामाबाद विधानसभा सीट की चुनावी बिसात पर सह और मात का खेल शुरू हो गया है। एक तरफ सपा के ईमानदार छवि वाले घर बैठे चुनाव लड़ने वाले विधायक आलम बदी आजमी चौथी बार मैदान में है, तो दूसरी तरफ बसपा के धन बली डॉक्टर पीयूष यादव और बीजेपी के बाहुबली के साये में सियासत का ककहरा पड़ रहे बीजेपी से मनोज यादव है। पिछले 2017 के चुनाव की बात करें तो सपा के आलम बदी आजमी 18,000 के मतों के अंतर से बसपा को परास्त किया था। ऐसे में इस बार के चुनाव में बसपा के लिए 18,000 के मतों के अंतर को पार करना कड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला सियासी तौर पर पूरे देश में माना जाता है। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा सीट काफी अहम है। निजामाबाद की धार्मिक मान्यता भी है। यहाँ एक सूफी संत निजाम उद्दीन का मकबरा है। यहाँ के गुरुद्वारा में गुरु नानक देव ठहरे थे। यह धरती प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह हरियावत की जन्मभूमि भी है। इस सीट के लोग सियासी तौर पर भी काफी जागरूक है। इस सीट पर 7 मार्च को मतदान होने जा रहा है। निजामाबाद सीट पर जातिगत वोटरों पर नजर डालें तो यहां सबसे अधिक लगभग 62,000 यादव वोटर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर लगभग 57,000 मुस्लिम वोटर हैं। लगभग 30,000 दलित वोटरों की संख्या है। इसके बाद लगभग 30,000 भूमिहार, 22,000 ब्राह्मण और लगभग 19,000 क्षत्रिय वोटर हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख है। यही वजह रही कि यादव और मुस्लिम वोटरों के गठजोड़ से ही इस सीट पर अब तक के 11 चुनावों में एक चुनाव छोड़कर 10 चुनावों में यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों ने ही इस सीट पर राज किया है। सिर्फ एक बार पंडित चंद्रबली ब्रह्मचारी ही इस सीट को सपा बसपा के उदय के पहले कांग्रेस की लहर में जीत पाए थे। अब जानिए इस सीट का वर्ष 1977 से अब तक का सियासी इतिहास। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की लहर में इस सीट पर जनता पार्टी से मोहम्मद मसूद साहब ने 9,350 मतों से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के पंडित चंद्रबली ब्रह्मचारी को हार का सामना करना पड़ा था। 1980 के चुनाव में कांग्रेस से पंडित चंद्रबली ब्रह्मचारी जनता पार्टी के मोहम्मद मसूद साहब को मात्र 655 वोटों से ही हराकर पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद से तो इस सीट पर यादव और मुस्लिम नेता ही राज करते आ रहे हैं। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति के लहर में भी पंडित चंद्रबली ब्रह्मचारी 1985 में तीसरी बार इस सीट पर कांग्रेस से किस्मत आजमाने उतरे थे, मगर लोक दल से चुनावी जंग में उतरे मोहम्मद मसूद साहब ने पंडित चंद्रबली ब्रह्मचारी को 10,000 से अधिक मतों से परास्त कर दिया था। 1989 में कांग्रेस से रामबचन यादव चुनावी जंग में ताल ठोकने के लिए उतरते हैं और इनके मुकाबले में जनता दल से मोहम्मद मसूद साहब ताल ठोकते हैं। रामबचन यादव के मुकाबले में मोहम्मद मसूद साहब को लगभग 10,000 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अब इसके बाद यूपी में सपा बसपा के सियासत का उदय होता है, तो फिर इस सीट पर कभी बसपा से यादव उम्मीदवार ने राज कायम किया तो कभी मुस्लिम उम्मीदवार ने राज कायम किया। इस समय तक कांग्रेस विलुप्त हो गई थी। कांग्रेस के वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम और दलित छटक कर अलग हो गए थे। दलित वोट बसपा के खेमे में चले गए और मुस्लिम वोट सपा के खेमे में चले गए। 1991 के चुनाव में बाहुबली के रूप में माने जाने वाले अंगद यादव ने इस सीट पर बसपा के हाथी पर सवार होकर सियासत में पांव रखा, तो वे 2 बार लगातार 1991 और 1993 में इस सीट पर जीत दर्ज की।
उन्होंने 1991 में जनता दल से मैदान में उतरे मोहम्मद साहब को 7,000 से अधिक मतों के अंतर से परास्त किया, तो 93 में बीजेपी के रमाकांत सिंह को तो 26,000 से अधिक मतों से हराकर घर पर ही बैठा दिया। फिर इसके बाद कभी मुस्लिम मजलिस का झंडा लहराने वाले 1996 में आलम बदी आजमी इस सीट पर पहली बार सपा से किस्मत आजमाने के लिए उतरते हैं। उनके मुकाबले में बसपा मुस्लिम कार्ड के रूप में नए चेहरे के रूप में फैजुल बारी का अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए फैजुल बारी को मैदान में उतारती है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है और अंततः आलम बदी आजमी 4,887 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाते हैं। 2002 में दूसरी बार विधायक आलम बदी आजमी सपा का परचम लहराने के लिए चुनावी जंग में उतरते हैं, तो उनके मुकाबले में बसपा फिर नए चेहरे के रूप में कलामुद्दीन को दांव पर लगाती है। इस चुनाव में भी आलम बदी आजमी 4,956 मतों के अंतर से जीत जाते हैं, मगर 2007 में बसपा ने अपने पुराने चेहरे अंगद यादव को यादव कार्ड के रूप में खेला, तो सपा के आलम बदी आजमी को 13,000 से अधिक मतों से हार का सामना पड़ गया था। पहली बार चुनाव हारने के बाद जब चौथी बार सपा से आलम बदी आजमी 2012 में चुनावी जंग में उतरते हैं, तो उनके जीत का अंतर बढ़कर 23,000 तक पहुंच जाता है। बसपा के कलामुद्दीन को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ गया, और जब 2017 का चुनाव आया तो इस सीट पर आलम बदी आजमी के मुकाबले में बसपा ने यादव कार्ड के रूप में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव को दांव पर लगा दिया। चंद्रदेव राम यादव को 18,000 से भी अधिक मतों के अंतर से आलम बदी ने हराकर इस मैदान को हमेशा के लिए चंद्रदेव यादव को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब हम 2022 के चुनावी समीकरण की बात करते हैं। एक तरफ इस सीट पर 4 बार विधायक रह चुके सपा से आलम बदी आजमी चुनावी जंग में अपने पुराने ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। वे सिर्फ क्षेत्र में एक ही बात कहकर वोट मांग रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, मुझे नहीं अखिलेश यादव को आप लोग वोट दो। इधर बसपा इस बार आलम बदी आजमी के मुकाबले में बीजेपी से धोखा खाए यादव कार्ड के रूप में डॉक्टर पीयूष यादव को दांव पर लगाया है। डॉक्टर पीयूष यादव निजामाबाद के विकास को लेकर वोट मांग रहे हैं। वे कहते हैं निजामाबाद में तो कुछ हुआ ही नहीं है। निजामाबाद में कुछ हुआ ही नहीं है। एक लंबे अंतराल तक, दशकों तक निजामाबाद ऐसे ही पड़ा हुआ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह जनता जनार्दन का प्यार मिलता है वह प्यार मिलेगा, और मैं उनके आशीर्वाद से निजामाबाद में एक विकास की नई धारा बहा पाऊंगा। जिस तरह से आप निजामाबाद विधानसभा में जब भी प्रवेश करेंगे, निजामाबाद खुद बोलता है कि वो निजामाबाद है। जब आप बदली पुल से प्रवेश करेंगे तो निजामाबाद आपको पता चल जाएगा, जब आप फूलपुर से प्रवेश करेंगे तब निजामाबाद पता चल जाएगा। पूरे निजामाबाद विधानसभा में एक करीब 9 सालों तक लगातार काम करने में मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि वहाँ पे न चिकित्सा की कोई सुविधा है, न सड़क सुविधा अच्छी है, न सिंचाई की सुविधा अच्छी है, न वहाँ कोई भी अच्छा मंडी है किसानों के लिए, न ही वहाँ युवा वर्ग के लिए स्टेडियम है। निजामाबाद में कुछ हुआ ही नहीं है। एक लंबे अंतराल तक, दशकों तक निजामाबाद ऐसे ही पड़ा हुआ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह जनता जनार्दन का प्यार मिलता है वह प्यार मिलेगा, और मैं उनके आशीर्वाद से निजामाबाद में एक विकास की नई धारा बहा पाऊंगा। बीजेपी ने मायावती सरकार में मंत्री रह चुके अंगद यादव के भतीजे मनोज यादव को दांव पर लगाया है। मनोज यादव को टिकट दिए जाने पर बीजेपी में अंदर ही अंदर बगावत की आग भी सुलग रही है। इसकी चिंगारी भी पिछले दिनों पार्टी के एक प्रवासी पदाधिकारी के आने पर देखने को मिली थी। फिर भी मनोज यादव कहते हैं हम
पार्टी के लोगों के भरोसे चुनाव खत्म करने जा रहे हैं। किस तरीके से और किस मुद्दे को लेकर सरकार बनाया गया है? देखिए, हमारी पार्टी शुरू से बीजेपी ने विकास किया है और सारा चीज़ें हर रोड पे ही दिखाई दे रहा है। और ये सपा वाले झूठ पे झूठ खाली पुलिंदा बांध रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारी मैडम जी हैं, हम लोग इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। निजामाबाद सपा का घर माना है। जी जी। सिर्फ सपा बसपा और आप भाजपा सपा प्रत्याशी, किस तरीके से उसको आप देखेंगे, किस तरह लड़ाई रहेगी? ये हमारी निजामाबाद हमारी परमगत सीट है। हम 3 बार जब लड़े वहाँ जीते, हारे नहीं हैं। इसलिए अपनी उनका मिथक तोड़ा जाएगा, अपनी कमल वहाँ खिलेगा। किस मुद्दों को लेकर आप निजामाबाद में किस तरह के विकास करेंगे? विकास के मुद्दों के लेकर ही हम वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। गांव की तो उसको समस्याएं रहती हैं, जमीन से लेके नाला है, जो भी तमाम चीज़ें हैं, शिक्षा है, सड़क है, उसको किस तरीके से आप देखेंगे? उसको मतलब हमारे जो हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है कि नाला है, रोड है। आप आजमगढ़ यहाँ से आजमगढ़ निजामाबाद लाहिड़िया बाजार की रोड इतनी जर्जर आदमी आवागमन इतना बुरा है कि वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी है कि रोड बनवाना ही है, वहाँ की मरम्मत करवाना है। यह सीट पूर्व मंत्री अंगद यादव की यादवों पर मजबूत पकड़ होने की वजह से कभी बसपा के कब्जे में हुआ करती थी। इधर 2 चुनावों से सपा के आलमबदी आजमी 18,000 से लेकर 23,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। ऐसे में सपा के इतनी बड़ी जीत के अंतर को बसपा के डॉक्टर पीयूष यादव को पार करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।